दोस्तों मैंने कल कहा था कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मैं इन्वेस्ट और ज़्यादा नहीं करूँगी। अभी पहले मैं देखूँगी कि ये ब्रेकआउट स्टेबल करता है कि नहीं, या तो फिर अगर ब्रेकआउट के बाद और भी मार्केट बढ़ती है तो फिर मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करूँगी। लेकिन देखिए आज की मार्केट जहाँ तक कल पहुँची थी, आज वहाँ से फिर गिरावट दिखी। आज भी 1.38 के करीब गिरावट दिखी। मतलब कल इतना करीब 3.81 की बढ़त रही, आज 1.38। तो लगभग लगभग नीचे जहां से शुरू हुई थी कल, बहुत आधा उसके करीब आ ही गई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ गिरावट में ही मैं नहीं डालती हूँ। मुझे थोड़ा सा जो चार्ट है उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है, सबको ही रखते होंगे। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करती हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि अभी जो गिरावट दिखी, मुझे मुझे जो चढ़ी थी उस पर पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि मार्केट चढ़ते रहती है। अभी ट्रेंड भी मैंने कहा है कि ट्रेंड भी हमें देखना चाहिए। तो ट्रेंड जो है वो अभी तक ऊपर की ओर की नहीं है। जो माहौल बना है उसमें अभी भी तनाव है। इसीलिए मैं पूरा भरोसा नहीं कर पा रही हूँ जब तक कि ये कंटिन्यू न रहे। कल की वीडियो में मैंने कहा ये था कि अगर गिरेगी तो मैं फिर इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन मैंने आज इन्वेस्ट नहीं किया है। आज देखिए 1.5% के करीब गिरा मार्केट, फिर भी मैं इन्वेस्ट नहीं की हूँ। क्यों नहीं की हूँ? क्योंकि गिरावट के ट्रेंड में जब मार्केट गिरते रहती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, लंबी लंबी कैंडल्स बनेगी और 1% के ऊपर भी मार्केट गिरते रहेगी, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा कैंडल जो चार्ट है उसमें हमें देखना पड़ता है। आज एक कैंडल बनी है, जब ये कैंडल थोड़ा सा गिरते गिरते थोड़ा कम, उस पर कैंडल्स के साइज छोटे होंगे, थोड़ा सा सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, तब समझना है कि अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी दिन वही ऐसे ही गिरते हुए कैंडल्स उसी में दिखेंगे आपको कि लंबी कैंडल गिरी बनी, या तो फिर छोटा कैंडल में भी आपको बॉटम बनता हुआ दिखेगा। तो सारा चीज देख के ही हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने तो आज इन्वेस्ट नहीं किया है। आज भले ही 1.5% के करीब गिरा, क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट देख के। क्योंकि ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, ऐसे नहीं बनता है। ग्रीन कैंडल बना लंबा बड़ा सा, उसके बाद फिर आज रेड कैंडल बना, लेकिन रेड कैंडल की साइज भी जो है वो लंबी दिखी मुझे। इसका मतलब हो सकता है कि कल फिर मार्केट गिर सकती है। इसीलिए देखिए, कंफर्म तो कोई कह नहीं सकता है। टीवी पे भी जो वो लोग बोलते हैं वो लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, गिर सकता है, बन सकता है, बॉटम सपोर्ट ले सकता है। तो मैं भी वही ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट करना तो सब अपने ऊपर होता है। मुझे जब मिला मौका मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन अगर बोल दूंगी कि हाँ कल गिरेगी मार्केट, एकदम बिल्कुल तैयार रहिए, तो अब पैसा डालना ही है। अगर पैसा किसी ने डाल दिया मेरा सुन के, तो और फिर मार्केट चढ़ गई, तो वो तो फिर लॉस में होगा। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि मुझे लगता है, हो सकता है कि मार्केट गिरेगी। और क्योंकि मुझे कैंडल जो है वो दिख रहे हैं कि संभावना है गिरने की, कैंडल से पता चलता है। अब पता नहीं मूड क्या बनेगा, माहौल क्या बनेगा, हो सकता है कि फिर एक ग्रीन कैंडल बना दे। खैर उसमें तो बाद में जाएंगे। कल का जो मार्केट का रवैया है वो देखने के बाद ही हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है और अभी भी रेजिस्टेंस कंटिन्यू हो, रेजिस्टेंस तोड़ने का काम कंटिन्यू नहीं किया है मार्केट ने, वो गिरने का ही अपना टेंडेंसी दिखा रहा है। अब देखते हैं कल मार्केट गिरेगी तो फिर किस तरह से गिरती हैं, गैप डाउन खुलती है, या फिर छोटा कैंडल बनता है, सपोर्ट बनता है। जब जैसा बनेगा उस हिसाब से मैं पैसे डालूंगी। और आप लोगों को तो मैं शाम को बता ही देती हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है या नहीं। फ्राइडे को किया था तो मैंने बता दिया। आज मार्केट इतना, जैसे मैं कहती हूँ कि 1.5%, 1% से ऊपर गिरता है तो मैं कोशिश करती हूँ डालने के लिए। तो आज भी 1.5% गिरा है। कोई कहेगा कि हाँ, आपने तो कहा था कि 1.5%, सॉरी 1% के ऊपर गिरता है तो आप इन्वेस्ट करती है, लेकिन आपने किया नहीं। तो हाँ, मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? इसलिए कि मुझे चार्ट के जो परिस्थिति दिख रही है उसमें मुझे और गिरने की आशंका दिख रही है, इसीलिए मैं अपने आप को होल्ड कर रही हूँ।
देखा जाएगा कि कल मार्केट क्या है या वीक पूरा क्या कर रही है मार्केट, उस हिसाब से। क्योंकि जो जो भी परिस्थितियां है अभी भी थोड़ा सा चिंता में है, मार्केट एकदम अपर ट्रेंड में तो है नहीं, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन तो नहीं कहूंगी, किसी ने कमेंट किया है कि मेरा पोर्टफोलियो शो करने के लिए। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पोर्टफोलियो तो सबका अपना अपना होता है धारणाएं। मैं कॉन्फिडेंशियल रखना अच्छा समझती हूँ, इसीलिए मैं तो अपना डिस्क्लोज नहीं करती हूँ। बहुत कोई करता होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बहुत कोई करता होगा। उन लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का लेवल हो सकता है अलग है, इसीलिए वो अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। मुझे डर लगता है, मैं चिंतित रहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं रख पाती हूँ या किसी पे, तो इसीलिए मैं पोर्टफोलियो अपना कॉन्फिडेंशियल ही रखती हूँ, मैं उसको एक्सपोज नहीं करती हूँ। नेक्स्ट आता है, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कितने सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ या मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। तो देखिए, मैं तो कम से कम 2014-15 से मैं जुड़ी हुई हूँ। अभी तो 9-10 साल होने चला है, तो इतना लंबा जर्नी मेरा है। और फिर स्टॉक्स के बारे में आते हैं। स्टॉक्स देखिए, हम तो लेते नहीं हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक्स मैंने पहले करती थी। मैं इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स मेरे पास थे, उसमें भी मैंने भरोसा उन पे नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अब वो सब स्टॉक्स इतने ऊपर भाग गए हैं कि अब लेने का मौका ही नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है कि एक एक स्टॉक में 15-16-20 हज़ार तक हम इन्वेस्ट करें एक एक यूनिट के लिए, तो हम लोग नहीं ले पाते हैं। इसीलिए, और मुझे तो स्टॉक्स लेने ही नहीं है, मुझे म्यूचुअल फंड में ही जो है भरोसा रहता है। इसीलिए स्टॉक्स में भले ही मुझे कितना भी लल जाए, मैं नहीं देखती हूँ। उसी में से एक स्टॉक ऐसा है, जैसे आप डिक्सन देखिएगा। डिक्सन, भले ही मैं सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं उसको लेकर रखा था मैंने, जब वो 3,500 रुपए का एक स्टॉक हुआ करता था 2 साल पहले, करीब 2-2.5 साल पहले वो 3,500 रुपए का हुआ करता था स्टॉक। पहले मैं जब उसके न्यूज में मैंने किसी के यूट्यूब से मैंने सुना था कि वो 20,000 तक भी चला गया था, वहां से गिर के वो उसकी हालत वो हो गई थी। तो तब तो खैर वो वहीं पे चल रहा था, तब हम ट्रेडिंग करते थे, थोड़ा बहुत हम लेते थे, उसको लिए 2-4 यूनिट्स, 2 या 3 यूनिट्स लेते थे, 10,000 तक हम टारगेट उसका लिमिट रखते थे, तो 10-11 हज़ार। तो मैं उसमें 2-3 स्टॉक लेती थी, 2 यूनिट्स लेती थी, और फिर उसको जब मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिख जाता था, मैं सेल कर देती थी। लेकिन मान लीजिए कि वही स्टॉक अगर मैं सेल ना करती और रख देती, तो उसका वैल्यूएशन कहाँ गया था, कभी आपने देखा है? मैंने अभी तो गिर कर वो 16,000 कुछ समथिंग पर यूनिट वैल्यू दिखा रही है, और वो कम से कम 19,000 तक चला गया था। तो अगर मैंने तभी वो 3 स्टॉक अगर रख दिए होते, तो अब मेरा पैसा कितना बन जाता, 3,500 का, मतलब एक एक पे 17,000 मुझे मिल जाते। सोचिए, सिर्फ 3 यूनिट्स में मुझे कितने पैसे मिल जाते, मेरा प्रॉफिट कितना ज्यादा बन जाता। लेकिन नहीं, जैसे मुझे प्रॉफिट मिल गया, मैंने बुक कर लिया। तो हम लोगों के साथ यही होता है, जिन्हें फंडामेंटल्स अच्छे से समझ में नहीं आता है, कंपनी के बारे में नहीं पता होता है। कंपनी अगर अच्छा चले, बहुत सालों तक चलता हुआ दिख रहा है, तो उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग उस पर भरोसा भी नहीं कर पाते, तो अफसोस करके भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए नए नए जो आईपीओज आते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा सोचना पड़ता है, ले या ना ले। बहुत पुरानी कंपनी है, उसमें थोड़ा भी बहुत पैसा डाल के हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो जहां भाग रहा है भागने दीजिए, हमें तो इसी के साथ चिपके रहना है, म्यूचुअल फंड के साथ निश्चिंत होकर रह सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है कमेंट करने से। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।